कहाँ है आपके समाज के वो सारे नेता विधायक मंत्री जो इसी समाज के वोट लेते हैं और चुप पड़े? साहब पार्टी की डर है क्या? इतनी डर गई एक महिला से और सामाजिक कुछ बंधुओं से कि सुबह से होम अरेस्ट कर लिए। 3 बजे वहां से छूटे हैं, उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं। सरकार के सारे मंत्रियों को पहले इस्तीफा देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को बेदखल करके बाहर से आए हुए लोगों को लाभान्वित करने का षड्यंत्र इनके द्वारा। साइनाथ चारागाह उस गांव के उन किसानों का मौलिक अधिकार है, सरकार भी उसको नहीं ले सकता। और बड़ी विडम्बना बात है, जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना हमने बनाया है हम ही संवारेंगे कहने वाले लोग, हम जिसके प्रसादे हम सत्ता में आए उसी को दमिदोज करेंगे, ये अंदेशा लगा के विष्णुदेव साय सरकार ने किया। गांव के लिए सरकार जिम्मेदार है इसमें। राजिम है न्यायधानी नगरी राजिम को कहते हैं और यहाँ किसी परिचय के मोहताज नहीं। साहब आप बोलने में बड़े मुखर हैं, सीधे स्पष्ट बोलते हैं। पहला सवाल नकटी गांव और उसमें जिस तरीके से बुलडोजर चला गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, अगर वो शासकीय जमीन नहीं है और वहाँ पर बुलडोजर चलाकर सामाजिक लोगों को बेदखल किया गया है, वो निश्चित ही गलत है। और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी के आशियाना को उजाड़ने का काम हुआ है, ये निंदनीय कार्य है। सर जिम्मेदार मौन है, चुप है, शांत है। कहाँ है आपके समाज के वो सारे नेता विधायक मंत्री जो इसी समाज के वोट लेते हैं और चुप पड़े? साहब पार्टी की डर है क्या? नहीं, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और जिन लोगों ने नेतृत्व कर रहे हैं समाज में उनको सपोर्ट मिल रहा है। और गलत है उसका एक दिन बिल्कुल सब कोई विरोध करेंगे, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, छत्तीसगढ़िया अस्मिता का प्रश्न है, इसलिए सबको आना चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है, चारागाह की एक बातें हो रही है, एक सरकारी बातें हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं साहब हमें तो आवाज़ दिया, बिजली पानी सब दिए, हमारे पुरखा हमारे तो निर्भर वहाँ गड़े का थे, फिर भी ऐसे हो गए साहब? हाँ तो गलत है ना, इस पर बिना जांच के आपने कैसे उसको कर दिया? जांच होना चाहिए, समिति बनना चाहिए, और गलत है तो हम इसका विरोध करते हैं। आप सब साहू समाज से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा सर, आप सबसे। सर नकटी गांव के मामला आप सब जानते होंगे प्रदेश में सबसे बड़ा है, और साहब 85 साहू परिवार टूटा, उस पर 52 साहू है। हाँ सर आपसे मैं ले रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सक्रिय हैं, अनुभवी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 52 साहू परिवार टूटा है, प्रदेश के समाज के वो सारे पदाधिकारी जिम्मेदार जो इन्हीं समाज के चलते पद पर बैठे हैं, मंत्री विधायक, कहाँ है साहब? देखो, कोई भी घर बसाया हुआ है उसको तो तोड़ना नहीं चाहिए, और ये समाज हो चाहे कोई भी समाज का हो, एक 40 वर्ष से जो निवास कर रहा है उसको एक समिति गठित करना चाहिए। उसको अगर किसी को ज़मीन देना है तो उसके लिए जो है ना सरकार जो है ना एक समिति गठित करके उसको निर्णय लेना चाहिए था। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। देख रहे हैं सब मान रहे हैं गलत हुआ, क्या कहेंगे साहब नकटी गांव को लेकर के? नकटी गांव के लिए सरकार जिम्मेदार है इसमें। और इसमें जो नकटी गांव के जो किसान हैं वो चारागाह की ज़मीन है, चारागाह किसानों का होता है। विगत 40 साल से नहीं, आप आजीवन देख लो, जो ज़मीन छोड़े गए हैं वो ज़मीन चारागाह है। आज भले घास कर दिए हैं, इसके पूर्व रिकॉर्ड देखो आप, उसमें कोई न कोई किसान का नाम उसमें दर्ज है, और इस दर्ज में कहीं न कहीं सरकार उनके साथ गलत किए हैं। देख रहे हैं सबका मानना है, सब सर हाँ अरे सर क्षमा, बताएं कैसे देख रहे हैं नकटी गांव के मामला को? अब देखिए ऐसा है, नकटी गांव का जो प्रक्रिया सरकार ने किया है वो तो अदूरदर्शिता वाली बात है। बैठे हुए लोग जानकार लोग नहीं है, ये अनुभवहीन का प्रदर्शन है, जो शायद सरकार के पूरा मंत्रिमंडल का मतलब अनुभवहीन होना दर्शाता है। साइनाथ चारागाह उस गांव के उन किसानों का मौलिक अधिकार है, सरकार भी उसको नहीं ले सकता। और बड़ी विडम्बना बात है, जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना हमने बनाया है हम ही संवारेंगे कहने वाले लोग, हम जिसके प्रसादे हम सत्ता में आए उसी को दमिदोज करेंगे, ये अंदेशा लगा के विष्णुदेव साय सरकार ने किया। दुनिया को यह संदेश देता है कि हम एक डेवलपमेंट राजधानी बना रहे हैं, और राजधानी को बसाहट के जरिए सारे मिनिस्ट्री सारे ऑफिसर्स को वहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन देख लो, विधायक निवास बनाने के लिए जो गरीब वोट दिया है उन्हीं को बेदखल किया जा रहा है।
सिर्फ षड्यंत्र है भूमाफियाओं को लाभ देने का, और सारे लोग इसमें संलिप्त है। सरकार के सारे मंत्रियों को पहले इस्तीफा देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को बेदखल करके बाहर से आए हुए लोगों को लाभान्वित करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टॉप लीडर हैं वो छत्तीसगढ़ी वासियों को दबाने का और व्यापारियों को यानी उद्योगपतियों को लाभ देने का काम करता है। उसी षड्यंत्र में शामिल है जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रराज साहू। सर आप कांग्रेस से तो नहीं है? कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, हम छत्तीसगढ़िया हैं। साहू समाज के यहाँ चुनाव हो रहा है, जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह चुनाव समाज का है। मुख्यमंत्री साहू समाज के ही बन सकता है। हमारी एक ताकत एक है कि कहीं भी विरोध किए तो फिर साहू समाज भी एक हो जाता है। हमारी भी ताकत दिखाएंगे और देखते रहेंगे आखिर। कह रहे हैं कि एक हो जाए तो इस बार मुख्यमंत्री साहू समाज की बनेगी। सर लीला जी, आप रायपुर से आए हैं, नकटी गांव का मामला और यहाँ की चुनाव कैसे देखते हैं, क्या मजबूती मिलेगी? अब नकटी गांव का जो मामला था तो आपने सवेरे तो देखा है कि प्रशासन इतनी डर गई एक महिला से और सामाजिक कुछ बंधुओं से कि सवेरे से होम अरेस्ट कर लिए। 3 बजे वहां से छूटे हैं, उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि राजीव माता हमारी माता है। बोलिए, सब साहू समाज के आदमी हो, क्या है बताइए क्या कहेंगे, बताइए। कौन सा नकटी वाले मामला कैसे देखते हैं? नकदी वाले मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, सरकार अपना घर बसाने के लिए, क्योंकि नकदी वाले मामले में गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, केवल जनप्रतिनिधि सरकार अपने घर बसाने के लिए, वो अच्छा बात नहीं है। बरसातों में भी चिड़िया भी किसी के घोंसला नहीं तोड़ते, अभी जो तोड़ा है वो बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए। नकटी गांव के मामले में निश्चित रूप से वहाँ बहुत ही गरीबों के लिए बहुत अहित हुआ है। जो आज बरसात के समय में गरीब लोगों को जो विगत 40 वर्षों से वहाँ निवासरत हैं और उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास भी प्रदान किया गया है, उसके निवास को इस ढंग से तोड़ा गया है कि वहाँ सारे निवासरत। ये सही मानते हैं कि गलत है? गलत है। देख रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं, सबका मानना है कहीं न कहीं नकटी गांव में जो घटना घटी है वो गलत है, उस पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए। दर्शकों, ये हम पहुंचे हैं राजिम में, चुनाव का माहौल है। राजिम जयंती, राजिम महोत्सव जो मनाते हैं वो तमाम समिति का फिर से अध्यक्ष चुना जा रहा है। मुझे लगता है रिजल्ट अब आ गई है, उनसे हम मिलेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। जी हाँ, आप अपने विचार जरूर लिख भेजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं।